जुल्मों सितम की दौर की शुरुआत हो चुकी है। यानी भारत की तारीफ करने पर पाकिस्तान बिलबिला जाता है, पाकिस्तान की शामत आ जाती है, पाकिस्तान बौखला जाता है। यह सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है। लेकिन अब पाकिस्तान भारत का नाम लेने पर तो छोड़िए, वहां पर सवाल पूछने मात्र से, सरकार से सवाल पूछने मात्र से पत्रकारों को अगवा किया जा रहा है। आपको याद होगा हमने कैसे लगातार आपको दिखाया कि यूट्यूबर्स को कई हफ्तों तक शाहबाज और मुनीर की जोड़ी ने टॉर्चर किया, परिवार को प्रताड़ित किया, जान से मारने की धमकी दी। यहां तक कि कह दिया गया कि पाकिस्तान की आबादी से अगर 2-4 पाकिस्तानी कम भी हो जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनको गद्दार करार दे दिया गया। अब यह शाहबाज और मुनीर की जोड़ी इतनी डर गई है कि सरकार से सवाल पूछने वाले पत्रकारों को अगवा किया जा रहा है, मारने की धमकी दी जा रही है, फांसी की बात कही जा रही है। एक ऐसे ही पत्रकार का नाम सामने आया, राजेश लियाकतपुरी, जो सराइकी भाषा के लिए आवाज उठा रहे थे, अपनी कम्युनिटी के उत्थान की पाकिस्तान सरकार से मांग कर रहे थे। और सराइकी, ये जो नया टर्म आपको बता रहा हूं, ये सराइकिस्तान की मांग करते हैं पाकिस्तान। यानी एक बात तो साफ है कि पाकिस्तान में कोई भी कम्युनिटी संतुष्ट नहीं, कोई भी कम्युनिटी खुश नहीं है। लेकिन शाहबाज मुनीर को सराइकी की बात पसंद नहीं आई और राजेश पर आतंकवादी होने का आरोप लगा दिया, टेररिज्म का एलिगेशन लगाया और रातों रात उठवा लिया। यानी कि शाहबाज और मुनीर किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, बस कुर्सी बची रहनी चाहिए, कोई सवाल कुर्सी पर ना पूछ ले। इसलिए पाकिस्तानियों पर जुल्म सितम की शुरुआत हो चुकी है। पाकिस्तानी अब उन्हें दुश्मन लगने लगे हैं। तानाशाही का, मानवाधिकार उल्लंघन का इससे बड़ा जीता जागता उदाहरण नहीं हो सकता है। पाकिस्तान में पत्रकारों पर जुल्म किए जा रहे हैं, आवाज को हिटलर शाही से दबाने की कोशिश की जा रही है। अभी 2 दिन पहले ही जब देश गणतंत्र दिवस मना रहा था, उस समय पाकिस्तान को सांप सूंघ गया था, पाकिस्तान में सन्नाटा छा गया था। पाकिस्तान के नेता एटम बम चिल्ला रहे थे। इसकी डिटेल भी मैं आपको दूंगा कि आखिर 90 मिनट के लिए पाकिस्तान की सांसें क्यों खुली हुई थी। लेकिन इंडिया डेली पर ही हमारी डिबेट में पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काजमी ने शाहबाज और मुनीर को बेनकाब किया था। उन्होंने खुलासा किया था कि शाहबाज सरकार से सवाल पूछने पर पत्रकारों का क्या हर्ष किया जा रहा है, उन्हें किस तरह सताया जा रहा, टॉर्चर किया जा रहा है। कोई गलती से सेना की बात कर ले तो मानो उसकी शामत आ गई हो, उसके जान के लाले पड़ने तय हैं, जबकि उसको पता है कि पाकिस्तान की सेना पूरे पाकिस्तान को कंट्रोल करती है। पूछता है इंडिया पर ही आरजू काजमी ने क्या खुलासा किया था, वो आपको सुनवाते हैं। इस्लामाबाद में जो जर्नलिस्ट हैं, जिसमें मैंने कहा कि असद तूर हैं, उनको ले जाया गया था और उनको काफ़ी दिन जो है वो बंद भी रखा गया है। और उसके बाद मतीउल्लाह जान साहब को 2 बार ले जा चुके हैं, वो भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनको भी तंग किया गया, परेशान किया गया। और इसी तरह से कई दूसरे जर्नलिस्ट जो कि इस्लामाबाद से हैं और यहाँ पर काम करते हैं, बहुत बोल्ड तरीके से बात करते हैं। और चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो फौज हो, चाहे गवर्नमेंट हो, सभी को कहा जाता है, बात करते हैं उनके बारे में। उन सभी को डराया धमकाया जाता है। मुझे भी लेटर भी भेजा गया, मुझे जो है वो 1 जनवरी को सुबह कॉल करके भी डराया धमकाया गया है। और ये और बातें कि हम लोगों ने बात करनी नहीं छोड़ी और जब तक कह लीजिए कि हम कर सकेंगे बात, हम डेफिनेटली करते रहेंगे। सुना आपने, उन्होंने कहा कि उनको भी डराया धमकाया गया, लेकिन वो डरने वाली नहीं है। शाहबाज और मुनीर की करतूत मैंने आपके सामने रख दी। दोनों मिलकर किस तरह से पाकिस्तान को तानाशाही से चलाना चाहते हैं। अब राजेश लियाकतपुरी, जो कि एक पत्रकार है, उनकी गिरफ्तारी के बाद इन दोनों पर हिटलर शाही के आरोप लग रहे हैं। तो पहले आपको समझाते हैं, पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार, कई किताबों के लेखक, बेहतरीन शायर और सराइकी भाषाई लोगों की आवाज बने राजेश लियाकतपुरी को अगवा क्यों किया गया है, क्यों इन्हें मारने की प्लानिंग की जा रही है। शाहबाज मुनीर तो इतने डरे हुए हैं कि पत्रकार को फांसी पर लटकाने की भी साजिश की जा रही है। दरअसल पाकिस्तान के सिंध प्रांत से लगे दक्षिणी पंजाब में, जो कि पंजाब प्रांत का हिस्सा है, वहां सराइकी लोग रहते हैं, जो सालों से पंजाब से एक अलग प्रांत सराइकिस्तान की मांग कर रहे हैं। उनका मानना है कि ऐसा होने पर दक्षिण पंजाब के लोगों की समस्याओं का समाधान होगा, क्योंकि सरकार सिर्फ उनके इलाके से संसाधनों का दोहन करती है, बदले में कुछ देती नहीं है। यानी लूट खसोट का खुलेआम सिलसिला चल रहा है और ना ही इस इलाके में कोई डेवलपमेंट किया गया है। सराइकी लोग 1973 से अलग प्रांत की मांग कर रहे हैं, जिसकी आवाज राजेश लियाकतपुरी बने, इसलिए उन्हें गिरफ्तार कर फांसी की सजा देने की तैयारी की जा रही। पाकिस्तान के पत्रकार इरशाद अहमद
वस्ती ने दावा किया है कि राजेश लियाकतपुरी को थाने में मार देने की साजिश तक हुई। इरशाद अहमद द रिपोर्टर पेज चलाते हैं। सूरत हाल ये बनती है कि गुज़िश्ता रात डीसी ऑफिस की जानिब से एक अमला जो है थाना सी डिवीजन में पहुंचता है और पहुंचकर वहां पर उनके खिलाफ एक तहरीरी दरख्वास्त पेश की जाती है। उस तहरीरी दरख्वास्त में उनकी कोशिश होती है कि इस सहाफ़ी को यहीं पर ही सजाए मौत दे दी जाए। अब 36 घंटे गुजर चुके हैं, उनको गैर कानूनी तौर पर पुलिस की हिरासत में रखा गया है। इस वक्त स्टेट, सहाफ़ी, पुलिस और हमारा मुआशरा खामोशी इख्तियार कर चुका है। तो अब सोचिए पाकिस्तान में हालात क्या हैं। लियाकतपुरी जो इस समय कई बीमारियों से जूझ रहे हैं, उन पर टेररिज्म के आरोप लगाए गए। शनिवार को घर से अगवा कर लिया गया, गिरफ्तारी नहीं दिखाई गई। रविवार को भी कोई केस दर्ज नहीं किया गया। सोमवार को जाकर फेसबुक पोस्ट का हवाला देकर आतंकवाद का मामला बताया गया। जब हमने फेसबुक पोस्ट जाकर खंगाला तो ऐसा कोई पोस्ट मिला ही नहीं। तो ये तानाशाही किस तरह की है, इरशाद अहमद वस्ती की जुबानी आपको सुनवाते हैं। राजेश लियाकतपुरी गुर्दों के मर्ज में मुब्तला हो चुके हैं। इस वक्त जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। साथ साथ उनको ब्लड प्रेशर की बीमारी भी चल रही है। साथ डेली तौर पर वो इंसुलिन भी ले रहे हैं। उनकी एक आंख का ऑपरेशन भी हो चुका है, यानी कि डॉक्टर्स के पास इस वक्त वो जेर इलाज हैं। जेर इलाज एक मरीज सहाफ़ी को जो है पुलिस ने घर पर धावा बोलते हुए उठा लिया और उसके बाद जो है 18 घंटों तक मसलसल उनको नामालूम जगह पर रखा गया। तो पाकिस्तान एक तरफ पत्रकारों, यूट्यूबर्स की आवाज दबा रहा है, खासकर वो जो भारत के लिए बोलते हैं, यानी कि भारत से कंपैरिजन करते हैं पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान को लगता है कि ये लोग देश के दुश्मन है, ये लोग गद्दार हैं। दूसरी तरफ भारत के गणतंत्र दिवस के दिन जब जश्न मनाया जा रहा था, 90 मिनट तक पाकिस्तानी फौज बड़े बड़े अफसरों की सांसें उखड़ने लगी। पाकिस्तान में भारत की परेड वायरल हो रही। भारत के कई खतरनाक हथियार करते हुए पथ की परेड में पहली बार दिखाए गए। इसमें से कई ऐसे हथियार हैं जो पहली बार दुनिया देख रही थी, और जैसे ही ये हथियार सामने आए, पूरे पाकिस्तानियों को सांप सूंघ गया। उनकी आवाज लड़खड़ाने लगी, सारा डर निकलकर बाहर आ गया और ये सब बातें करने लगे कि हमने जो पाकिस्तान बनाया, जो अलग मुल्क बनाया, उसे पूरी दुनिया में सबसे ऊपर होना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं, ढाक के तीन पात। पाकिस्तान एक टेररिस्ट मुल्क बनकर रह गया। पाकिस्तान यूनिक रिएक्शन एक यूट्यूब चैनल, ऐसे कई चैनल जिसमें यह कहा गया कि अब तो भारत दुनिया की चौथी महाशक्ति ही नहीं है, भारत चौथी अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी भी बन चुका है, हर चीज मेड इन इंडिया है, यानी कि 90% चीजों में भारत आगे है। वो लोग कह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया एक अलग लेवल का देश बन चुका है। भारत का मुकाबला अब अमेरिका, रशिया, चाइना की मिलिट्री से। पाकिस्तान तो कहीं टिकता ही नहीं है। ये पाकिस्तानियों की अल्फाज हैं। हालांकि ये वीडियो जब हमने ढूंढा तो इसे हटा दिया गया था, इसे डिलीट करवा दिया गया था, क्योंकि पाक की सेना को, शाहबाज और मुनीर को ये वीडियो पसंद नहीं है, ये कंपैरिजन पसंद नहीं है। तो पाकिस्तान में कोई चूं तक नहीं कर सकता है। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं, पाक को पसंद नहीं सच्चाई? पत्रकारों पर मौत की शामत आई। सवाल यह भी कि शाहबाज मुनीर से सवाल, पत्रकार सरेआम अगवा और पत्रकारों के लिए नर्क बना आतंकिस्तान, इसलिए दिया जाएगा फांसी का फरमान। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा डिफेंस एक्सपर्ट, मेजर जनरल रिटायर्ड AK सिवाच डिफेंस एक्सपर्ट, कर्नल रिटायर्ड दिनेश नैन डिफेंस एक्सपर्ट, मोहसिन रजा खान पत्रकार पाकिस्तान थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे, और अजीम भट्ट पत्रकार पाकिस्तान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की डिबेट में, इस्तकबाल करते हो, साथ ही साथ दर्शकों का भी बहुत स्वागत करते हैं आज की डिबेट में। डिबेट की शुरुआत अजीम भट्ट के साथ। अजीम भट्ट, ये मैंने जो मेरे हाथ में दस्तावेज दिख रहे हैं, तकरीबन 100 पत्रकारों की सूची है, इसमें लिस्ट है ये, जिसमें असद तूर, साजिद तरार, आरजू काजमी, अहमद वस्ती, सना अमजद, शोएब चौधरी, कई ऐसे नाम हैं। मतलब नाम गिनने लग जाओ तो डिबेट खत्म हो जाएगी। इन सबको सिर्फ इसलिए टॉर्चर किया जा रहा है क्योंकि ये बताते हैं कि भाई पाकिस्तान जो है वो भारत को, इस मामले से पाकिस्तान को सीखना चाहिए। वो कंपैरिजन करते हैं पाकिस्तान का भारत से, अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से, पड़ोसी मुल्कों से। यह बात इतनी नागवार गुजरी, किसी नागवार कैसे गुजर सकती है किसी आर्मी को, किसी सरकार को?
बहुत शुक्रिया। देखें, बात ये है कि अगर आप मखसूस लोगों की बात करेंगे कि फलां फलां को टारगेट किया गया है तो वो ज़रा नाइंसाफ़ी होगी। जहाँ तक बात है यूट्यूबर्स की जिनकी आप गुफ्तगू कर रहे हैं, यूट्यूबर्स का मामला जो है वो तो बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि उनके ऊपर जो एलिगेशंस हैं वो डिफरेंट किस्म के हैं। और चूंकि अब हमारा प्रॉब्लम यहाँ पर ये हो चुका है पाकिस्तान में ख़ास तौर पे कि जर्नलिज्म के दरमियान जो है वो तफरीक इस चीज़ की नहीं रही है कि कौन जर्नलिस्ट है और कौन डिजिटल कंटेंट क्रिएटर है। तो जब कोई कंटेंट क्रिएटर अपने आप को जर्नलिस्ट कह के जो है वो सामने लेके आता है तो फिर उसको उस बाउंड्रीज का नहीं पता होता जो कि जर्नलिस्ट जो है वो जर्नलिस्टिक एथिक्स के मुताबिक होती हैं। तो मैं किसी का नाम लेके तो इसके ऊपर डिस्कशन नहीं करना चाहूंगा। अलबत्ता ये जरूर है कि चूंकि हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ताल्लुक रखते हैं और जर्नलिज्म से ताल्लुक रखते हैं गुज़िश्ता 10 साल से, और जहां तक पीका एक्ट की बात आप करेंगे जो रिसेंटली लेजिस्लेशन हुई है पार्लियामेंट से, तो उसके अंदर तो देखें वो 2016 के अंदर सबसे पहले ये कानून जो है वो सामने आया था और उसकी पादाश में तो मैं खुद 6 महीने जो है वो जेल काट चुका हूँ। तो मेरे ऊपर खुद पीका का जो है वो कानून अप्लाई हुआ था और मुझे भी बिहाइंड द बार जाना पड़ा था। बट इसके ऊपर बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का रिएक्शन हमारी जर्नलिस्ट कम्युनिटी की तरफ से आया। और जिस वक्त मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ तो पाकिस्तान के तमाम बड़े प्रेस क्लब्स के अंदर जो है वो मुजाहिरे जारी हैं। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, सक्खर, उधर जो है वो तमाम जर्नलिस्ट कम्युनिटी जो है वो इस वक्त सरापा एहतजाज है। और ये मैं आपको अश्योर कर देता हूँ कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जो लेजिस्लेशन पास हुई है पीका एक्ट को लेके जर्नलिस्ट को जो है वो डिटेन करने की, उसके अंदर वाजिया तब्दीलियां नजर आएंगी। हुकूमत इस तरीके से जो है वो इस कानून को पास नहीं करवा पाएगी या इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकेगी। देखिए, एक बात बड़ी क्लियर है कि पाकिस्तान की जर्नलिस्ट कम्युनिटी इसके अंदर बड़ी क्लियर है कि फेक न्यूज नहीं होनी चाहिए और फेक न्यूज के ऊपर जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन फेक न्यूज देखिए जी, अजीम भट्ट साहब, आप ये कह रहे हैं कि भाई कंटेंट क्रिएटर और पत्रकारों में फर्क होता है। मैं तो कहता हूं जो भी सरकार से सवाल पूछे, जो देश हित में सवाल पूछे, वो आदमी पत्रकार, पहली बात। दूसरी बात, मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने ये 100 लोगों की लिस्ट में आपका नाम भी जोड़ दिया है, इसको 101 कर दिया है। अजीम भट्ट का नाम भी मैंने इसमें जोड़ दिया है। आपको क्यों उठाया गया? आपने कौन सी नाफरमानी की थी? आपने कौन सी गद्दारी की थी? आपने अपने देश के खिलाफ क्या कह दिया था? आपको 6 महीने जेल के पीछे रहना पड़ा, आपकी जिंदगी के 6 महीने जो कोई वापस नहीं कर पाएगा। नहीं, बिल्कुल। देखिए, मेरे ऊपर भी पीका एक्ट का इतलाक हुआ था, एफआईए साइबर क्राइम के तहत मेरे पे मुकदमा हुआ था 2019 के अंदर और इमरान खान साहब की हुकूमत थी। अनफॉर्चुनेटली आप एक चीज जो है वो देखिए कि इस वक्त तहरीके इंसाफ यानी कि इमरान खान की जो गवर्नमेंट है, जो उनकी पार्टी है, वो इस बिल की मुखालफत कर रही है। और जब उनका जो है वो टेन्योर था, जब वो हुकूमत में थे, तो उन्होंने हम जैसों को उठवाया था और हमारे खिलाफ जो है वो केसेस किए थे। तो ये हमारे यहाँ एक पॉलिटिसाइज किस्म का सब्जेक्ट है कि जो कोई जो ऑपोजिशन में होता है वो इसकी जो है वो मुखालफत करता है, लेकिन जब वो खुद हुकूमत में आता है तो वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल इसका करता है। मेरे ऊपर जो केस था वो बेसिकली कंडेम्न ऑफ कोर्ट का केस था और हमने भी एक प्रोसीडिंग के ऊपर जो है वो गुफ्तगू की थी और वो आज तक केस चल रहा है और 7 साल हो गए हैं। मैं हेयरिंग्स उसकी भुगत रहा हूँ और वो ट्रायल जो है वो भुगत रहा हूँ और 6 महीने जो है वो मुझे बेल के ऊपर जो हाई कोर्ट ने जो है वो रिहा ठीक है अजीम भट्ट साहब, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। इसका जवाब मैं सिवाज साहब और सिन्हा साहब से लूं, लेकिन इस वक्त थोड़ा दिल्ली का रुख